गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यानी संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे संविधान संविधान क्या है और संविधान कितने प्रकार का होता है। तो आज क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यानी संविधान निर्माण कैसे हुआ, जो भारत में संविधान निर्माण हुआ इसका क्या प्रोसेस था, कैसे हुआ। तो आइए देखते हैं कि संविधान निर्माण। भारत में संविधान सभा का गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखा, जो प्रमुख वामपंथी नेता थे। यानी भारत में संविधान निर्माण की जो मांग था पहली बार एम.एन. राय द्वारा 1934 में किया गया, जो वामपंथी प्रमुख नेता थे। कौन? एम.एन. राय। याद रखिएगा, एम.एन. राय। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की। 1934 में एम.एन. राय ने क्या किया? संविधान का मांग किया था। और 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो क्या किया? आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार पर सदस्यों की चुनाव होगी, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से घोषणा किया कि संविधान सभा के लिए जो सदस्यों का चुनाव होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू के इस विचार को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। क्या हुआ? यानी नेहरू ने जो विचार रखा था इसको क्या किया? जो ब्रिटिश सरकार था इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया, जिसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव, क्या 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यानी नेहरू के विचार को जो था ना 1940 में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल भारत भेजा। क्या किया? जो 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मंत्रिमंडल का क्या भारत भेजा। क्या किया? एक मंत्रिमंडल भारत भेजा। इस क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट देने तथा अपनी अपनी संविधान सभा निर्माण की मांग रखी। यानी भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार था वो क्या किया? 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर का वो भारत भेजा। जो क्या था, ये मांग जो चला था संविधान सभा का जो मांग चला था उसी पर विचार करने के लिए। तो क्या किया? जो मुस्लिम लीग था उसको यानी क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मानने से क्या किया? उसको नहीं माना और क्या किया? कहा कि भारत को 2 स्वायत्त इकाइयों में बांट दिया जाएगा, 2 स्वायत्त इकाइयों में बांट दिया जाए और अपनी अपनी संविधान सभा निर्माण की क्या मांग रखा कि अपना अपना क्या संविधान निर्माण करेगा। इन 2 जब इकाई में बांट दिया जाएगा भारत को तो क्या करेगा? अपना अपना संविधान सभा का निर्माण करेगा। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। अब क्या हुआ? इस मांग को जो था, इस मांग को लेकर क्या प्रस्ताव रखा क्रिप्स मिशन के पास। अब क्रिप्स मिशन क्या हुआ? फिर क्या हुआ? इंग्लैंड चला गया और ब्रिटिश सरकार क्या हुआ? फिर अब क्या भेजा? अब कैबिनेट मिशन को भारत भेजा इस पर विचार करने के लिए। किस पर? जो मुस्लिम लीग की जो मांग था उस पर विचार करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा और इसने 2 संविधान सभा के मांग को अस्वीकार कर दिया। जो कैबिनेट मिशन भारत आया का कैबिनेट मिशन जो भारत आया उसने क्या किया कि जो मुस्लिम लीग की मांग था कि 2 संविधान सभा का अलग अलग क्या हुआ गठन हो, तो उसको क्या किया? कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन संविधान सभा के निर्माण की ऐसी योजना सामने रखी
जो मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। इसने क्या किया कि जो मुस्लिम लीग ने मांग किया था कि संविधान सभा का हो अलग अलग हो, तो उसको क्या किया कैबिनेट मिशन ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन एक ऐसी योजना को सामने रखा, संविधान सभा के योजना को सामने रखा जो मुस्लिम लीग को काफी हद तक क्या संतुष्ट कर दिया। कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन ने जो प्रस्ताव सुझाया, जो सुझाव दिया, उसी के आधार पर नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन क्या हुआ, कैबिनेट का संविधान सभा का जो कैबिनेट मिशन 1946 में जो प्रस्ताव सुझाए थे उसी के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा की निम्न विशेषताएं थी। देखिए संविधान सभा हम लोग देख रहे हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, तो उसमें संविधान सभा की निम्न विशेषताएं है। तो संविधान सभा क्या विशेषता है, तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होनी थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत से, यानी जो ब्रिटिश शासन था वहां से 296 सीटें लेना था। 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित करनी थी, यानी 93 को जो सीट था देशी रियासतों को आवंटित करना था। 296 सीटों में 292 सीटें 11 प्रांतों से तथा 4 सीटों का चयन मुख्य आयुक्त प्रांतों से किया जाना था। 389 जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या था उसमें से 296 ब्रिटिश भारत प्रांत से आना था और 93 देशी रियासतों से, और 4 जो सीटें था, जो 292 जो सीटें था वो का ब्रिटिश प्रांतों से, 11 ब्रिटिश प्रांतों से तथा 4 सीटें का चयन मुख्य आयुक्तों से किया जाना था। हर प्रांतों और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी, यानी प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, यानी जो हर प्रांत था उसको सीट का आवंटन किया जाना था। किस पर, जनसंख्या के अनुपात पर। यह जनसंख्या का अनुपात 10 लाख पर एक सीट था। 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया जाना था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण मुख्य 3 समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और सामान्य, यानी मुस्लिम और सिख को छोड़ दिया जाए तो उसी में समान आ जाएगा ना, यानी मुस्लिम था, सिख था और सामान्य था। मुस्लिम और सिखों को छोड़कर सामान्य था। यानी प्रत्येक जो ब्रिटिश प्रांत का जो था ना, ब्रिटिश प्रांत जो था, यानी जो 296 जो सीट था उसको आवंटित करना था 3 समुदायों के बीच में करना था, जिसमें हिंदू, जिसमें मुस्लिम था, सिख था और सामान्य, जिसमें मुस्लिम और सिख को छोड़ दिया जाता है वो सामान्य में आ जाएगा। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, यानी जिस समुदाय का व्यक्ति रहेगा उसका चुनाव, उस समुदाय के व्यक्तियों का चुनाव उसी समुदाय के लोगों के द्वारा किया जाना था का प्रांतीय असेंबली में। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन देशी रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था, यानी जो देशी रियासत का प्रतिनिधि होगा उसका चयन देशी रियासत के जो प्रमुख है उसके द्वारा किया जाएगा। देखिए संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुआ, यानी संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जुलाई-अगस्त 1946 में का 1946 में संपन्न हुआ। इस चुनाव में 296 सीटों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई। जो ब्रिटिश प्रांत में 296 सीट था उसमें से जो कांग्रेस पार्टी था उसको 208 सीट प्राप्त हुआ और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुआ। और छोटे समूह तथा जो स्वतंत्र सदस्य था उसमें से 15 सदस्यों का सीटें प्राप्त हुआ मिली। देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि संविधान सभा से स्वयं को अलग रखने का निर्णय लिया, यानी जो 93 सीट देशी रियासतों को मिला था वह नहीं भर पाया। क्योंकि उसने संविधान सभा से खुद को
अलग रखा। चलिए, ये रहा संविधान सभा निर्माण की कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ। तो हम लोग देखिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया को और कैबिनेट मिशन की जो संविधान सभा का विशेषता था, विशेषता को देख लिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।